जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेकर हाजिर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। अगर ये तैयार कर ले आते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इसमें से फंसने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। पहला प्रश्न कह रहा है कि समाजीकरण के अभिकरण हैं। अगर आपको यहाँ टोटल 20 या 21 प्रश्न है, इसमें से आप कमेंट करेंगे कितना हमें आता था। तो पहला जो है समाजीकरण के अभिकरण हैं, तो कौन से अभिकरण होते हैं? ऑप्शन डी, जो परिवार होता है, कीड़ा समूह यानी कि खेल का मैदान का जो समूह होता है ये, और पड़ोस के जो लोग होते हैं, ये सारे मिलकर समाजीकरण के तत्व बनते हैं और तभी समाजीकरण का अभिकरण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। इस बार कौन सा अभिकरण नहीं है वो पूछ रहा है। जो विवाह विच्छेद जो है, विवाह का विच्छेद, ये जो है ये समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कूले का समाजीकरण का जो सिद्धांत है ये कौन सा सिद्धांत है? तो आत्म दर्पण दर्शन का जो सिद्धांत है कूले का, ये समाजीकरण का सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्म दर्पण दर्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुर्खीम का समाजीकरण का सिद्धांत है। इनमें से कौन सा जो सिद्धांत है समाजीकरण का, ये दुर्खीम का है। तो मैंने आपको बताया आत्म दर्पण का जो सिद्धांत है किसने दिया? कूले ने। तो दुर्खीम का जो समाजीकरण का सिद्धांत है ये सामूहिक चेतना का जो सिद्धांत है ये दुर्खीम का समाजीकरण का सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है कि पुस्तक का क्या नाम है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सी एच कूले। सी एच कूले ने ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक को लिखा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से पुस्तक है। कह रहा है कि पुस्तक का क्या नाम है? कि सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। पुस्तक किसने लिखी है? किशन यहाँ है लेकिन किसने लिखी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसको लिखने वाले कौन है? दुर्खीम। अगर कहीं आपका इसमें से ऑप्शन आ जाता है कि दुर्खीम, तो आप दुर्खीम पर सही मारेंगे कि जो सोशियोलॉजी एंड द फिलॉसफी पुस्तक लिखने वाले कौन है? दुर्खीम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर दुर्खीम आता है तो आप दुर्खीम पर सही मारेंगे। अगला प्रश्न फिर से पुस्तक का नाम है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लेखक कौन है? तो कार्ल मैनहीम जो है, कार्ल मैनहीम ने लिखा क्या? सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी के द्वारा कहा गया कथन है, कह रहे हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में क्रम जो सामान्यीकृत अन्य के प्रत्यय का प्रयोग किसने किया था? जो सामान्यीकृत अन्य है इसके प्रत्यय का प्रयोग किसने किया था? तो करेक्ट आंसर जी एच मीड ने प्रयोग किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लिबिडो की धारणा किसने प्रतिपादित की थी? जो लिबिडो है इसकी जो धारणा थी इसको प्रतिपादित करने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रायड ने लिबिडो को प्रतिपादित किया था, इसकी धारणा को लोगों के सामने लेकर आया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक सीख की विधि नहीं है? तो अगर सामाजिक सीख की विधि की बात करें तो जो प्रतिबंध प्रतिक्रिया है, अनुकरण है, प्रत्ययन और भूल है, ये प्रयत्न और भूल है, ये सारे सामाजिक सीख की विधि हैं। लेकिन जो संघर्ष होता है ये इसकी विधि नहीं है, इसमें आप खुद से एफर्ट लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन प्रतीकात्मक सीख के सिद्धांत से संबंधित है? जो ये सिद्धांत है प्रतीकात्मक सीख, इससे कौन संबंधित है? मतलब इसको लिखने वाले कौन है? तो किम्बाल यंग, के यंग लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम किम्बाल यंग है, इन्होंने लिखा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतीकात्मक जो सीख है ये किम्बाल यंग से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिक्रिया जो सीखने की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया जो स्तर है, प्रतिक्रिया जो है सीखने की प्रक्रिया का जो स्तर है ये कौन सा स्तर है? उन्होंने 4 स्तर बताए थे। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। तो ये दूसरा स्तर है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विचारक प्रतिबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने का समर्थन करता है? जो कौन सा विचारक है जो कि प्रतिबंध प्रतिक्रिया के, ये इनके बताए गए प्रतिक्रिया के 4 रूप थे, तो इसमें प्रतिबंध प्रतिक्रिया जो था इससे कौन संबंधित है, इसको कौन समर्थन करते थे? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पैवलोव जो है इन्हें समर्थन करते थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुकरण के लिए सही है। आपको बताना है कि कौन सा सही है सामाजिक अनुकरण के लिए। तो उपरोक्त सभी सही हैं, यानी कि चेतन अनुकरण भी होना चाहिए, मानसिक अनुकरण और अचेतन अनुकरण, ये सारे अनुकरण जब मिलते हैं तो सामाजिक अनुकरण के लिए सारी चीजें सही हो जाती हैं, इसके तत्व हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुकरण का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो अनुकरण का सिद्धांत है इस किससे संबंधित है, तो टार्डे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो अनुकरण का सिद्धांत है ये टार्डे से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टार्डे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने अनुकरण को जैविकीय विचार चालक एवं तार्किक अनुकरण के रूप में वर्गीकृत किया है। तो किसने किया है, तो जीन्स वर्ग ने। जीन्स वर्ग ने अनुकरण को जैविकीय विचार चालक एवं तार्किक अनुकरण के रूप में विकृत किया है, स्वीकृत किया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्गीकृत यहां लिखा गया है, तो वर्गीकृत का अर्थ होता है बांटना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिन्सबर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने अनुकरण को आदिम सहानुभूति कहा। किसने कहा, तो मैकडूगल ने कहा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने चैप्टर ये पढ़ाया था बड़ा अच्छे से, कि किसने कहा कि आदिम जो है सहानुभूति ये जो अनुकरण है, तो किसने कहा, तो मैकडूगल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, किसने अनुकरण को प्रारंभिक सहानुभूति का नाम दिया। अनुकरण को किसने प्रारंभिक सहानुभूति का नाम दिया, तो मैकडूगल। तो मैकडूगल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा कह रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। जो ये परिभाषा है, ये सामाजिक नियंत्रण का ये परिभाषा किसके द्वारा कहा गया है। क्योंकि देखिए सामाजिक नियंत्रण जो होता है ये क्या होता है पहले जान लेते हैं। तो रास ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में लिखा कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी साधनों से उपयोग से है जिसके द्वारा समूह व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो ऐसा परिभाषा देने वाले कौन है, वो रॉस। तो बहुत सारे विद्वान आएंगे, आपको सामाजिक नियंत्रण का परिभाषा बताएंगे, तो आपको बताना है इसमें कि कौन किसका परिभाषा है। तो ऐसा परिभाषा देने वाले कौन है कि जो सामाजिक नियंत्रण है इसका तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। तो रॉस ने ऐसा परिभाषा दिया था, मैंने आपको बता दिया। मैकाइवर एंड पेज है, इनके अनुसार भी ये परिभाषा दिया गया है। बोटो मूर के द्वारा परिभाषा दिया गया है, और बहुत सारे विद्वान हैं जिनके द्वारा परिभाषा दिया गया है। फिर इसके बाद विशेषताएं बताई जाती हैं इसकी, फिर इसी से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सब कवर कर लिया है कि कैसे आपके प्रश्न उठाए जाते हैं। कल की वीडियो में मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि आप बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे याद कर सकते हैं। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न लॉट ऑफ नंबर्स में होते हैं, बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, और सबको याद करना संभव नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, वो ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप बड़े अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल देखते हैं आगे। कह रहा है फिर किसी के द्वारा परिभाषा है कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियम को स्थापित रखने के उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। जो ये सामाजिक नियंत्रण का परिभाषा है, ये परिभाषा किसके द्वारा कहा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर्न एवं निमकाफ। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या होता है। जो सामाजिक नियंत्रण है इसका महत्व क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण के क्या महत्व होते हैं कि आप सामाजिक संगठन की स्थिरता को रखते हैं, परंपराओं की रक्षा कर लेते हैं, समूह में एकता, ये सारी चीजें कौन सिखाता है, सामाजिक नियंत्रण। तो इसके महत्व क्या हो गए, ये सारी चीजें, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी के द्वारा कहा गया परिभाषा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। अगर मानव में अंदर कंट्रोल खत्म हो जाए तो मानव नहीं रह जाएगा, वो मानव नहीं रह जाएगा, थारे अंदर उसके कंट्रोल खत्म हो जाए तो जो ये कथन है किसके द्वारा कहा गया है, किससे ये संबंधित है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो लैंडिस का ये कथन है कि अगर मानव नियंत्रण खत्म हो जाए मानव के ऊपर से, तो मानव का ही विनाश हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस पाने के लिए। और आप जरूर एक बार कमेंट कीजिए कि अगली टॉपिक किस पर हो, अगला जो वीडियो किस पर हो, अगला चैप्टर, आपको कुछ भी चाहिए तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी झिझक आपके दिल में मन में हो तो उसको कमेंट में निकालिए, डिसलाइक के जरिए मत निकालना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।